नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। संसद के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। आज यानी बुधवार को सबकी निगाहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब पर रहेंगी। दरअसल आज दोपहर 3:30 बजे पीएम मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इसके अलावा वह 9 फरवरी यानी गुरुवार को राज्यसभा में अपना जवाब रखेंगे। आज भी दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार बने हुए हैं। इससे पहले लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गौतम अडानी और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा था और अडानी और पीएम के रिश्तों को लेकर भी सवाल खड़े किए थे। राहुल ने पूछा था कि आखिर कैसे 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 690 नंबर पे थे और 2014 के बाद सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गए। 7 फरवरी को बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में जोरदार बहस हुई। अडानी कंपनी के शेयरों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस में जमकर घमासान मचा और एक दूसरे पर हमले हुए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में सरकार को अडानी मुद्दे पर जोरदार तरीके से घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। इस पर बीजेपी की ओर से भी पलटवार किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध आखिर क्यों, ये सवाल मेरे मन में उठा। उन्होंने राहुल गांधी को भाषण की शुरुआत में ही उन शब्दों से की जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि कई सांसद मंत्री सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या बात करने के लिए कोई और मुद्दा नहीं है। दूसरी तरफ कोई अनुसूचित जाति के लोग मंदिर जाते हैं तो उन्हें मारते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए केंद्र पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों को हम हिंदू समझते हैं, ना कि तब उन्हें मंदिर जाने से आखिर क्यों रोका जाता है। हम समझते हैं तो उन्हें बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते। कई मंत्री दिखावे के लिए उनके घर जाकर खाना खाते हैं और तस्वीरें खिंचवाकर यह बताते हैं कि हमने उनके घर खाना खाया। तृणमूल कांग्रेस ने एसबीआई बिल्डिंग के पास अडानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी, बीआरएस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे के सांसदों ने अडानी विवाद से संबंधित जेपीसी जांच की मांग को लेकर संसद के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि सदन में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आदरणीय लोग यहाँ आते हैं उन्हें खुद को कंट्रोल में रखना चाहिए। इतना भी भावुक होने की जरूरत नहीं है। फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अडानी के नाम से बीजेपी को इतनी चिंता क्यों हो रही है। भारत में इतने उद्योगपति हैं, लेकिन बीजेपी अडानी के नाम से इतना लगाव क्यों महसूस कर रही है कि राहुल गांधी की तरफ से अडानी की आलोचना ही अच्छी नहीं लग रही। लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्पीकर से मांग की है कि राहुल गांधी के भाषण को सदन में रिकॉर्ड से हटाया जाए, क्योंकि उसमें आधारहीन और अनर्गल आरोप लगाए गए हैं और उसके लिए कोई ना तो सबूत दिए गए और ना ही राहुल गांधी ने अपनी ओर से कोई सबूत पेश किए हैं। किसी दस्तावेज को सत्यापित भी नहीं किया है। आप सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्यसभा में सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। इसमें एलआईसी, एसबीआई आदि की होर्डिंग्स के ओवर एक्सपोजर की कथित घटनाओं और कुछ फर्मों के खिलाफ बाजार में हेरफेर के आरोप पर चर्चा की मांग की है। दरअसल भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के सांसद केशव राय ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है और इस पर भी चर्चा की मांग की है। राव ने कहा कि यूएस शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट भारतीय लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए खतरों को उजागर करती है और तत्काल चर्चा की योग्यता रखती है। लोकसभा में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के खिलाफ राजनीति गर्माती जा रही है। अब इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे दिया है। उन्होंने राहुल पर पीएम मोदी का अपमान करने का आरोप लगाया। अडानी हिंडनबर्ग मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में आज फिर हंगामे के आसार हैं। बीजेपी आज विपक्ष को कड़ा जवाब दे सकती है, वहीं विपक्ष भी हंगामे के पूरे मूड में है। लोकसभा में आज पीएम मोदी जवाब देंगे, वहीं राज्यसभा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देंगे। इस बात पर सभी की निगाहें टिकी है कि पीएम मोदी तमाम आरोपों का आखिर किस तरह से जवाब देंगे। आज 3:30 बजे लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का पीएम मोदी आज जवाब देंगे। बता दें कि राहुल गांधी ने लोकसभा में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने अडानी मुद्दे को लेकर भी तमाम सवाल किए। वहीं जीवीके ग्रुप उपाध्यक्ष जीवी संजय रेड्डी का संसद में जारी हंगामे के बीच बयान आया। उन्होंने कहा कि जीवीके का मुंबई हवाई अड्डा बेचने का सवाल है तो हम ही गौतम अडानी या सरकार का कोई दबाव नहीं था। हमने हवाई अड्डे को व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए बेचा था। राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि देश को कमजोर करना राहुल गांधी की फितरत है। भारत की तरक्की से राहुल गांधी परेशान है। देश की जनता राहुल गांधी के साथ नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं और प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जो पूरी तरह से झूठ है। वहीं अडानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, सदन में बिना होमवर्क के बयानबाजी करते हैं। लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाग लेते हुए अडानी के मुद्दे को उन्होंने उठाया और कहा कि हिडनबर्ग अगर यहाँ होता तो उस पर यूएपीए लगा दिया गया होता। एआईएमआईएम चीफ और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस में भाग लेते हुए कहा कि अगर हिडनबर्ग यहाँ होता तो उस पर यूएपीए लगा दिया गया होता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के बजट को कम कर दिया है। चीन के मुद्दे पर बात नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों को हरे रंग से जोड़ती है। क्या हरे रंग को तिरंगे से निकाल सकते हैं? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस नेता समेत विपक्षी पार्टियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर पलटवार भी कर सकते हैं। पीएम मोदी के जवाब से पहले लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। असदुद्दीन ओवैसी, रविशंकर प्रसाद समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा है उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री साथ लेकर जाते हैं। इस पर कुछ सफाई से बात करूंगा। 2010 में अडानी ने ऑस्ट्रेलिया में माइकल ग्रुप को अधिग्रहण किया तो मनमोहन की सरकार थी। फिलहाल आज 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देंगे, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24x7 लाइव टीवी। नमस्कार।